एक शांत से घर में जब रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलती हैं, तो सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है, और हर मैं ठीक हूं के पीछे एक तूफान। एक डॉक्टर जिसकी दुनिया बाहर से बिल्कुल सही लगती है, लेकिन अंदर से वह खुद अपनी ही जिंदगी के जाल में उलझता जा रहा है। और फिर एक दिन ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। नानी अपनी पोती को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की किसी बात को मानने के मूड में नहीं थी। वह उछल कूद कर रही थी, जैसे उसके अंदर कोई बेचैनी हो। अरे लाडो, थोड़ा शांत बैठ जा। आज मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है, नानी ने कहा। लड़की ने तुरंत टालते हुए जवाब दिया, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। मैं पहले ही बहुत बिजी हूं। नानी ने गंभीर होकर कहा, तुझे सुनना पड़ेगा। मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जैसा आज देखा। लड़की ने आंखें घुमाई। कौन डॉक्टरनी? प्लीज नानी, फिर से कोई कहानी मत शुरू करो। नानी की आवाज धीमी लेकिन रहस्यमयी हो गई। वो मिश्का रानी जो दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। इतना सुनकर लड़की थोड़ी रुक गई, लेकिन फिर भी उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। पर नानी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में एक पुरुष, जो बाहर से बेहद मजबूत और शांत डॉक्टर लगता था, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। वह अपने कमरे में बैठा था, सिर झुका हुआ, जैसे किसी गहरे तनाव में हो। तभी दरवाजा खुला। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, एक महिला की आवाज आई। कुछ नहीं, बस डिहाइड्रेशन हो गया था, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही थीं। तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए सूप लाते हैं, परिवार के लोग बोले। वह उठकर धीरे धीरे कमरे की तरफ चला गया, लेकिन उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि डर था। दरअसल वह सिर्फ शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से किसी बड़े बोझ के नीचे दबा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वह बोझ सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि पूरे परिवार से जुड़ा हुआ था। जब वह कमरे में गया, तो पीछे से एक आवाज आई, दीपिका, पानी भिजवा देना। लेकिन इस साधारण से पल के पीछे भी एक अजीब सा तनाव छिपा हुआ था। उधर नानी और लड़की की बातचीत फिर शुरू हुई। नानी ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये बात डॉक्टर साहब को पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लड़की थोड़ी गंभीर हुई। मां, आखिर बात क्या है? नानी ने गहरी सांस ली, लेकिन जवाब देने से पहले ही रुक गई, जैसे वह किसी ऐसे सच के किनारे खड़ी हो जिसे बोलना आसान नहीं था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर हर कोई किसी न किसी बात से परेशान था। डॉक्टर साहब कमरे में अकेले बैठे थे। माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं। वह बार बार पानी पी रहे थे, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उनकी पत्नी अंदर आई। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में सच्चाई छिपी हुई थी। पत्नी ने ध्यान से देखा। तुम सिर्फ थके नहीं हो, तुम परेशान हो। इस बात पर डॉक्टर चुप हो गया। कहीं न कहीं सच यही था। वह सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से टूट चुका था। उसी समय घर के दूसरे कमरे में नानी और लड़की की बात गंभीर हो चुकी थी। मां, आप जो भी छिपा रही हैं, वो सही नहीं है, लड़की ने कहा। नानी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं छिपा नहीं रही,
मैं बस डर रही हूं। किससे? इस सवाल पर नानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उस डॉक्टर से नहीं, उसकी जिंदगी से। लड़की हैरान रह गई। उसकी जिंदगी में दो औरतें हैं जो उससे बहुत प्यार करती हैं, नानी ने कहा, और यही प्यार अब बोझ बनता जा रहा है। घर में रिश्ते उलझते जा रहे थे। प्यार था, लेकिन उसके साथ तनाव भी था। डॉक्टर साहब की पत्नी धीरे धीरे समझ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ एक और महिला भी थी जो खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती थी, और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये रिश्ता इन सबको जोड़ पाएगा या तोड़ देगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कोई सच के करीब था, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहता था। डॉक्टर साहब अब खुद से भाग नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उनके मन में डर था। मैं दोनों से प्यार करता हूं, लेकिन मैं किसी को खो नहीं सकता, उन्होंने खुद से कहा। यह वही बिंदु था जहां एक इंसान का दिल टूटने लगता है। उधर नानी और लड़की की बातचीत अब भावनात्मक हो चुकी थी। मां, अगर हम सब साथ हैं तो डर क्यों? लड़की ने पूछा। नानी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी वही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। लड़की ने धीरे से कहा, तो हम इसे संभालेंगे। नानी ने पहली बार थोड़ा भरोसा दिखाया। लेकिन कैसे? उसने पूछा। लड़की ने कहा, हम मिलकर। अगर वो टूट रहे हैं तो हमें उन्हें जोड़ना होगा। इसी बीच डॉक्टर साहब की पत्नी अंदर आई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आवाज शांत थी। क्या तुम सच में खुश हो? उसने पूछा। डॉक्टर चुप रहा। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। तीनों लोग एक ऐसे रिश्ते में फंसे थे जहां प्यार था, लेकिन संतुलन नहीं था। रात गहराती जा रही थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में तूफान छिपा था। डॉक्टर साहब अब अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने सबको एक जगह बुलाया। अब बात करनी ही होगी, उन्होंने कहा। कमरे में पत्नी, दूसरी महिला, नानी और लड़की सब मौजूद थे। वातावरण भारी था। मैं जानता हूं कि मैंने गलती नहीं की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं सही तरीके से संभाल नहीं पाया, डॉक्टर ने कहा। सभी चुप थे। फिर नानी आगे आई। गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, हालात भी जिम्मेदार होते हैं। लड़की ने कहा, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। पत्नी ने धीरे से कहा, मुझे बस सच चाहिए, झूठ नहीं। कुछ पल बाद डॉक्टर ने सिर उठाया। सच ये है कि मैं किसी एक को नहीं, दोनों को खोना नहीं चाहता। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया, लेकिन उसी सन्नाटे में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। नानी ने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो रास्ता भी निकलता है। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर हम रास्ता बनाएंगे। धीरे धीरे तनाव कम होने लगा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी, जहां रिश्तों को फिर से समझने की जरूरत थी। और उस रात पहली बार घर में डर नहीं, बल्कि एक उम्मीद की हल्की रोशनी थी।